नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल यूनिक गोवा। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोमंतक प्रांत के श्री राम भक्तों द्वारा श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा स्थापना प्रथम वर्ष पूर्ति के लिए 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री बोर्डेश्वर देवस्थान बोर्डा फातोर्डा से श्री दामोदर लिंग देवस्थान फातोर्डा पे ये यात्रा समाप्त हो गई। इस पावन अवसर पर स्त्री शक्ति की ओर से दीपोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में श्री राम भक्त इस यात्रा में शामिल हुए थे। शोभा यात्रा में श्री राम नाम का जय घोष भी किया गया और शामिल हुए श्रद्धालुओं को भाव भक्ति में डुबो दिया। पूरी जानकारी देखिए यूनिक गोवा पर। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूनिक गोवा योर चैनल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 झोपड़ी के महाराज चले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के महाराज चले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के महाराज चले जाएंगे, राम आएंगे। दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आए हैं। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की। नमस्कार। आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गेल्या 22 जानेवारी 2024 जे शेकडो वर्सां जे मंदिर जावचे म्हणून आम्ही संघर्ष करताले, अनेक लोकांचो त्याग, अनेक लोकांचो संघर्ष, कुटुंबाच्या कुटुंब तांच्यांनी बलिदान दिली। अशा सगळ्या इतिहासा उपरांत गेल्या वर्सा ह्याच दिसाक अयोध्येक श्रीराम प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची पुनर्स्थापना झाली। या दिसाची याद म्हणून आज आम्ही सगळे हांगा दामबाबाच्या चरणाकडेन जमल्यात आणि श्रीरामाक नमन करतात। ज्या देशाचे इतिहास लोक विसरतात
तो देश आणि समाज पुढे संकटात पडटा. श्रीरामाचं देऊळ जावचें म्हणून शेकडो वर्सां संघर्ष जाले उपरांत हे देऊळ जाला आणि वर्सांवर्स आम्ही त्या दिसाची याद करप हे आमचे हिंदू आणि भारतीय म्हणून कर्तव्य जावन आसा आणि ते आम्ही बरे भशेन आज 22 तारखेक पार पडला. हरशी तिथीनुसार गेल्या 11 तारखेक उद्घाटनाचं 1 वर्ष झाले, पण आज आम्ही या वर्षात केला 22 तारखेक आम्ही केला 22 तारीख धरून तारखेनुसार येता त्या वर्षात जी संघटना आम्ही हिंदू एकता मंचाचे रामभक्त हांच्यानी आयोजित केला येत्या त्या वर्षात देवळा देवळांनी गावागावांनी तिथीनुसार हो दीस आम्ही सगळे कडेन मनयतले हो निश्चय आसा. तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन शेकडोच्या संख्येन हांगा रामभक्त उपस्थित रावले. धर्म देश आणि देव या गजालीक तुम्ही प्राधान्य दिले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आमच्या मध्ये आसात ओंकारजी मनोहर, दक्षिण गोंयच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचे प्रचारक. तांचो परिचय करून दिवपाक हांव आपयता आमचे रवींद्र पै. स्वर्णमयी लंका न मिले अवधपुरी की धूल मिले, सिंहासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जगती जननी, कण कण सुत पर बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले माँ, कदम कदम पर शील मिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, तेरा सुख सर्वस्व हमारा, तेरा दुख आभान बने, तेरी शान बढ़ाते जाए, मृत्यु विजय की शान बने, आजीवन पतवार चलाए, धार मिले या तार मिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, नैनों ज्योति रहना माँ, सिर पर बल का रखना, रग रग में जीवन भरना माँ, तुम्ही प्रेरणा का झरना माँ, जीवन पुष्प समर्पित होनित, अमृत रस में सील मिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। का मंदिर और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होकर आज 1 साल पूरा हो रहा है। अंग्रेजी दिनांक से आज हम उसकी 1 वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके लिए शोभा यात्रा फातोरडा में हमने सबने मनाई है। अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन है और उसी प्राणवायु को लेकर हम सब जीते हैं, लेकिन जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसी ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके सिलेंडर में भरना पड़ता है और वही ऑक्सीजन हम आईसीयू में बैठ के लेते हैं। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है तो सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। वैसे पर्यावरण में ऑक्सीजन है, वैसे मंदिर का भी है। चराचर में श्री राम है, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर की आवश्यकता क्या है। तो जैसे सिलेंडर की आवश्यकता है, वैसे आदमी को सही मार्ग पर रखने के लिए मंदिर की भी आवश्यकता है। तो उस मंदिर के पहली वर्षगांठ, उसके लिए हम सब यहाँ पे मिले हैं। प्रभु श्री राम कौन है? तो अपने समाज के समाज पुरुष है।
समाज पुरुष मतलब समाज कैसा हो, आदर्श समाज कैसा हो, इसके जीवंत उदाहरण जो सामान्य मनुष्य करके जन्म लिया और भगवान तक की उनकी यात्रा, भगवान श्री राम, पहले तो राजा श्री राम थे, राजा राम से लेके भगवान श्री राम, ऐसी जो उनकी यात्रा है, तो ये अपने समाज का एक आदर्श है। ऐसे रामायण के कुछ आदर्श जो अपने जीवन में लाने चाहिए, ऐसे 2-3 आदर्श मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है संयम, संयम और उसके साथ हो सकता है स्थिर चित्त, या फिर आजकल के टर्म्स में बोला जाए तो पेशेंस, हैव सम पेशेंस, ऐसा बोलते हैं हम सब। तो कल्पना कीजिए, पिताजी ने बोला है कि 2 दिन बाद आपका राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसा ऐसा राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक के पहले दिन वही पिताजी वापस बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी तुझे वनवास में जाना है और भरत उसका राज्याभिषेक होगा। अगर हम वहां पर होते क्या होगा, तो अलग अलग मन में विचार आएंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे आजकल भाई बहन झगड़े करते हैं, तो पिताजी के साथ सबको खत्म कर दूं, ऐसा भी मन में आ सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम जी के मन में ऐसा कुछ नहीं आया, लेते राम जी के साथ, तो उनके मन में भी नहीं आया। तो सबसे बड़ा एक गुण जो रामायण से हमको सीखना चाहिए अभी के समय में, वो है संयम। जो आजकल कम होता जा रहा है, तो कुटुंब में झगड़े होते रहते हैं, तो संयम कम हो चुका है उसके लिए। दूसरा है, सीता मैया को बचाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने सेतु बनाया। सिर्फ पत्थर का सेतु बनाया तो नहीं, तो राम जी के जीवन में देखेंगे तो राम जी ने अनेक सेतु बनाए। एक तो था वो पत्थर का सेतु जो श्रीलंका को जोड़ता था, लंका को जोड़ता था। दूसरा है, वहां से अधर्म का राज्य नष्ट किया और वहां पे धर्म की स्थापना की। तो एक अधर्म वाले क्षेत्र में धर्म का सेतु बनाना, धर्म उधर पहुंचाना है, इसके लिए जो सेतु बनाया वो भी एक सेतु, अधर्म को नष्ट कर। तो गंगा के उत्तर में वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बुद्धिमान सभी ऋषिगण उनके शिष्य, और रामायण में उन्होंने साथ किसका लिया, तो अपने यहाँ पे समुद्री तट पे रहने वाले सब जो मच्छीमारी करके अपना उदर निर्वाह करते हैं, ऐसे सब मच्छीमार बंधुओं को सेना में लिया। वनवासी जो जंगल में रहते हैं, ऐसे लोगों को सेना में लिया और उनको लेकर राज्य चलाया। तो एक है राजा राम, सब विद्वानों के साथ बैठने वाले, और दूसरे है यहाँ पे मच्छीमारी करके रहने वाले, वनवास में रहने वाले सब लोग। इन दोनों के बीच में सेतु कौन है, तो इन दोनों के बीच में भी सेतु प्रभु श्री राम है। राजा राम है, राज घराने के पुत्र राम है, राजपुत्र राम है, और झूठे बेर किसके खा रहे हैं, तो शबरी के खा रहे हैं। तो आज की टर्म्स में देखा जाए तो क्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, या फिर आजकल में जातीय है। तो ये जातियों में सामाजिक भेद जो है हमारे यहाँ पे, उसमें आर्थिक भेद है। इसमें सेतु कौन है, दोनों को साथ लेके चलने वाला कौन है, तो वो प्रभु श्री राम जी है। सामाजिक अंतर है लेकिन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, आर्थिक अंतर है लेकिन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, जातीय द्वेष है लेकिन दोनों को साथ लेके जाने वाले कौन है, तो वो प्रभु श्री राम जी है। तीसरा है संगठन है। तो महाकौशल प्रांत करके उत्तर, गंगा के उत्तर में जो सब प्रदेश आता है नेपाल तक, तो वो सब महाकौशल प्रांत है। तो महाकौशल प्रांत के राजा दशरथ और उनकी राजधानी अयोध्या, तो अयोध्या में रहने वाले, राजधानी में रहने वाले राजा राम, लेकिन उन्होंने संगठन सबका किया और उन्होंने सबने बिनशर्त उनको साथ भी दिया इसमें। तो ये क्या है, तो ये संगठन का गुण है, सबके ऊपर प्रेम करना या फिर किसी के ऊपर दबाव नहीं लाना। इसके लिए निजी व्यवहार था सीता माई का हरण, लेकिन नीचे सब जो राजा थे उन्होंने सबने राजा राम जी का साथ दिया। क्यों दिया, तो राजकारभार की पद्धत राजा राम जी की थी, उसके लिए उनको साथ दिया। तो संगठन कैसे बांधना, ये प्रभु श्री राम जी को आता था। कर्तृत्व है, वनवास में सब गए थे, वनवास से आने के बाद
कैकेयी जो थी माता, तो कैकेयी माता को प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम किया। तो कैकेयी बहुत दुखी हुई कि अरे मेरे कारण ही तुझे वनवास में जाना पड़ा, लेकिन तू आने के बाद मुझे प्रणाम कर रहा है, सबसे पहले मुझे प्रणाम कर रहा है, ऐसा क्यों? तो प्रभु श्री राम जी ने बताया कि आपने 2 वर तो मांगे, आपने 2 वर मांगे, आप जब तक नहीं मानती तब तक मैं राजा राम था। आपने 2 वर मांगे, इसके लिए मैं प्रभु श्री राम हो गया, नहीं तो आगे का कुछ होता ही नहीं। लेकिन उसमें रामायण में कुछ 2 चीजें ऐसी है, अनेक रामायण है अपने यहाँ पे, तो ऐसा है कि कैकेयी ने 2 वर मांगे थे। तो उसमें एक था कि राम को वनवास और दूसरा था कि भरत को राज्य। लेकिन इसमें कहीं पे लिखा नहीं था कि 14 साल का वनवास और दंडकारण्य जो सबसे खतरनाक ऐसा जंगल है, उस जंगल में वनवास, ये 2 चीजें कहां से आई? यहाँ पे श्री राम जी का कर्तृत्व दिखता है। कैकेयी ने तो मांगा था वनवास और राज्य, तो 14 वर्ष के लिए क्यों जाना और दंडकारण्य में क्यों जाना? तो ये राम जी ने तय किया था। इसमें राम जी का कर्तृत्व दिखता है, क्योंकि उनको पता था अपने जीवन का कार्य क्या है। उसमें थोड़ा और पीछे जाएंगे तो समझता है जो हम सबको लेना है। तो दंडकारण्य में राजा राम क्यों गए और 14 साल का वनवास क्यों लिया उन्होंने? कैकेयी ने तो सिर्फ वनवास मांगा था। तो विश्वामित्र एक दिन, विश्वामित्र मतलब गुरु राम जी के, तो एक दिन वो आए थे। संन्यास दीक्षा पूरी होने के बाद राम जी की और वनवास के पहले बीच का कालखंड है, उसमें राम भरत जी को मिलने, अपने दशरथ जी को मिलने के लिए विश्वामित्र आए थे और बोले थे अरे यज्ञ याग चलते हैं, अपने आश्रम चलते हैं, तो यहाँ पे दुर्जनों का सब तंग करते हैं दुर्जन, तो क्या करें? तो दशरथ जी ने बोला कि ठीक है, तुझे जितनी संपत्ति चाहिए हमको, या फिर आप ऐसा करिए कि राजधानी में आपके सब जो आश्रम है वो शिफ्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। तो विश्वामित्र जी बोले ऐसा नहीं होता, धर्म रक्षण ऐसा नहीं होगा, धर्म रक्षण संपत्ति से नहीं होता, धर्म रक्षण संतति से होता है। और तब विश्वामित्र जी ने उनके 2 बेटे मांगे थे, मैं मेरे आश्रम यहाँ पे नहीं लाऊंगा, तुझे तेरे 2 पुत्र मुझे देने होंगे। 2 पुत्र कौन? तो लक्ष्मण और श्री राम। ये हमारे सबके लिए है। राजा राम आदर्श है, राजा राम जैसे हमारे बच्चे भी होने चाहिए हमको लगता है। लेकिन जब पूछा जाए क्या करना है, मुझे नौकरी है, मुझे टाइम नहीं है, टाइम कहाँ पे मिलता है? तो सिर्फ संपत्ति काम की नहीं है, उसके साथ संतति भी काम की है। संतति मतलब क्या? फिजिकल प्रेजेंस। किसी भी अच्छे काम में फिजिकल प्रेजेंस आपका कितना है वो भी उतना ही महत्व का है। और तब विश्वामित्र जी ने बोला था अरे ऐसे जिएगा तो राजा राम करके जिएगा, कुछ अच्छा कर, कुछ कर्तृत्व दिखा तो भगवान राम करके जिएगा। तो ये समझ लेना चाहिए हमको। अभी एक बात आ सकती है, अरे वो तो सतयुग का समय था, राम फिजिकल प्रेजेंस ही होगा, बातें करके नहीं होगा। और कैसी बात, भक्ति कैसी चाहिए? तो भक्ति प्रभु श्री राम जैसी चाहिए, प्रभु हनुमान जैसी चाहिए। कैसी है? इतना सब किया, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, ना सिंहासन है, ना सेनापति है, ना अधिकार है, कुछ नहीं है, फिर भी हनुमान जी राम के दास है। तो बिना शर्त समर्पण, अगर बिना शर्त समर्पण हम कर सकते हैं तो ही राम राज्य की कल्पना हम सब कर सकते हैं। इसके बारे में हम सब ने सोचना चाहिए, कैसे करना, कलयुग में कैसे करना, ये भगवत गीता सिखाएगी। इसके लिए रामायण और भगवत गीता दोनों का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन भक्ति चाहिए जो वो हनुमान जी जैसी चाहिए। मैं ये करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, और क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसी भक्ति हम करते हैं तो आगे की पीढ़ी हमारी ऐसी तैयार हो सकती है। तो हमारा काम विश्वामित्र जी जैसा है, जिन्होंने बोला अरे तू राजा है, राजा करके जिएगा या प्रभु श्री राम करके जिएगा। तो हमारी भूमिका विश्वामित्र जैसी है, हमको आगे के राम तैयार करने हैं। लेकिन वो तैयार करने में जरूरत है भक्ति की। भक्ति कैसी चाहिए? तो बिना शर्त समर्पण, कुछ शर्त नहीं है उसमें, ऐसा समर्पण हम सबको आज के दिन में रामनाथ दामोदर महाराज जी, प्रभु श्री राम जी और भगवान हनुमान जी दे, ऐसी प्रार्थना में भगवान के सामने करता हूँ। धन्यवाद ओंकार जी। बिना शर्त समर्पण एंड फिजिकल प्रेजेंस, प्रभू रामचंद्राचे गुण सगळ्या भितर येवचे अशें आपले अधोरगीत भाशणा भितर ओंकारजीन केलें।
ह्या वर्साक श्रीरामाची याद करप, श्रीरामा राहुल आणि मिस्टर अग्रवाल या आणि अनेक असंख्य कार्यकर्त्यांनी काही दिसां भितर हो सगळ्या आयोजनाचो भार आपल्या मातृभूमीचो जयघोष करूया. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आणि जामबाबाच्या चरणाकडे यशस्वीरित्या पार पडली या शोभायात्रा. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय श्रीराम. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.